नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए कावारत्ती पहुंचे। यहां उन्होंने 1156 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एंडे कुडुम आंगंगले आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन और एमएसएमई क्षेत्र हेतु 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज इसके छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इस दिन प्रदेश में शुष्क दिवस लागू किया गया है। आप सभी को मालूम है 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है। और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो घड़ी भी आई है। प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग निगाहें लगाकर देखेंगे और जिनको निमंत्रण मिला है वो अवश्य अयोध्या धाम जाएं। जिनको नहीं मिला है वो अपने घर में ही
दीपक जलाएं और भगवान राम का स्मरण भी करें। और मुझे लगता है ये पल हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा पल है, जब हम अपने सामने भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं, उस सपने को पूरा होता देख रहे हैं जो कई पीढ़ियों ने देखा था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बड़ा काम ये भी हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बुधवार को दिल्ली शराब मामले में ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वे ईडी दफ्तर नहीं गए। ऐसे में भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने उन पर निशाना साधा है। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरफ पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। तो बताइए, आज शराब घोटाले पर जवाब देने से पहले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाया। इस पे जवाब देने से बदले आप कभी कहते हैं कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं और नोटा से कम वोट आते हैं, फिर विपासना में व्यस्त हूं कुशासन करने के बाद, और आज भी बहाने बना रहे, विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौन मुड़ी की संगत है, जो लोग कन्विक्टेड हैं, तो कहते हैं कि ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।